जो गोश्त है हमारे घरों में आमतौर पर ये ब्रायलर और मुर्गी इस्तेमाल होती है, सेकेंडली बीफ भी चल रहा है, मटन भी चल रहा है। और जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं, कई ऐसे घराने, अल्लाह उनको और खुशहाल करे, उनका नुकसानात क्या होते हैं? मैंने आपको ब्रायलर के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल, आप बताइएगा, हमें इनायत फरमाएं। इसको ना इस हदीस के साथ रिलेट करें। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा मत करो। ठीक है, किसी जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा मत करो, हत्ता कि उसके सामने छुरी तेज़ मत करो। बेशक ऐसा ही है, बेशक। ब्रायलर के अंदर जो नुकसानात हैं हम उसको तो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो तो सारे का सारा उसमें स्टीरॉयड है, उसमें मेटाबॉलिक स्टीरॉयड है, कैनाबॉलिक स्टीरॉयड है, उसमें एनाबॉलिक स्टीरॉयड है। उसको मोटा करने के लिए, ताकतवर करने के लिए सारा ही उसको स्टीरॉयड ही दिया जा रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ना उसके सिर्फ ज़िबा होने के प्रोसेस को जानिए। जी, जब एक मुर्गी अपने सामने दूसरी मुर्गी को ज़िबा होते हुए देखती है ना, तो उसके अंदर फियर ऑफ डेथ आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। और वो जो फियर ऑफ डेथ है, वो सारे का सारा उसके जो मसल्स हैं ना, उसके जो पूरा उसका जो गोश्त है, जी, वो जिसको आज हम प्रोटीन कह रहे हैं, वो सारी के सारी प्रोटीन के ऊपर। मैं आपको उसकी ज़िंदा मिसाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपके सामने कोई बंदा कत्ल हो सही, और बेदर्दी से कत्ल हो, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? यकीनन मैं डर जाऊंगा उससे, इसमें कोई शक नहीं। तो वो जिस मुर्गी के सामने दूसरी मुर्गी Even ज़िबा हो हो रही है, सकता है कि मुझे रातों को नींद भी ना आए कुछ, तो जो मुर्गी दूसरी मुर्गी के सामने ज़िबा हो रही है फिर तड़प रही है, तड़प रही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और उसको डब्बे में डाला गया, वो डब्बे में कभी इधर लग रही है कभी इधर लग रही है। ऐसा ही है। ठीक है, अब वो जो सेकंड मुर्गी है उसके अंदर क्या फीलिंग्स आएंगी? उसमें भी डर होगा और शायद उसकी भी नींदें हराम हो चुकी हैं। अच्छा, जब वो ज़िबा होके आपके पास एक खूबसूरत डिश की फॉर्म में आएगी, तो वो अपने अंदर किस चीज़ को लेके आई है? सारा डर है, फियर ऑफ डेथ, बिल्कुल ऐसे खौफ, ऐसे ही है। परेशानी। ठीक है, जब आप वो खा रहे हो ना, तो आप वो प्रोटीन नहीं खा रहे, सही है, आप वो सारा डर खा रहे हो, वो परेशानी खा रहे हो। और आज लोगों के अंदर ये जो मौत का डर है ना, उसके पीछे मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फैक्टर ये आपका ब्रायलर है। बिल्कुल ठीक है। इसको ना एक छोटा सा मैं एक कहावत अक्सर कहा करता हूँ, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। अगर तन को दुरुस्त करना चाहते हो तो अपने अन्न को दुरुस्त करो। क्या बात है, बिल्कुल सही है। तो अन्न क्या है? डर, खौफ, दहशत, वहशत, करब, अजियत, बेचैनी, बेकरारी, बेसकूनी, तलखी, तंगी, घुटन। तो जब उसके अंदर ये सारे इमोशंस आ रहे हैं, अब वो गोश्त पक के आपकी प्लेट में आ गया, ठीक है, हाँ वो गोश्त नहीं खा रहे, वो चिकन नहीं खा रहे, वो आप प्रोटीन नहीं खा रहे, वो आप वो डर खा रहे हो, वो खौफ खा रहे हो, वो अजियत खा रहे हो, वो बेचैनी खा रहे हो, क्योंकि इसने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार किया। इसने उस जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा किया, ज़िबा किया, और उसकी सज़ा किसको मिल रही है? हमने रोका नहीं, आज उसका शिकार हमारे बच्चे हो रहे हैं, बिल्कुल सही, हमारे बेटे हो रहे हैं, हमारी बहनें हो रही हैं, हमारे भाई हो रहे हैं, ऐसा ही है। और कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करता। ठीक बात है। और जितने लोगों के हम अंदर, खुद नहीं बात करते, हम कहते हैं बस जल्दी से ज़िबा कर दो और हम घर ले जाएं। सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, आप कुछ फरमा रहे तो ब्रायलर के बारे में वो जो उसके गोश्त के अंदर क्या है, वो तो आप किसी भी जाके लैब में जाके चेक करा लो, आपको खुद पता चल जाएगा उसमें क्या है। सही जो बेचारी खुद नहीं चल सकती, जो खुद अपना बोझ नहीं उठा सकती, ना चल सकती है ना भाग सकती है, वो आपको एनर्जी कहाँ से देगी? बिल्कुल सही है, ठीक कह रहे हैं। ये तो एक चलती फिरती ना जिंदा लाश है, और जो इसको खाएगा वो भी चलता फिरता जिंदा लाश ही जिंदा लाश होगा। और